नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। चलिए आज शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे लूसेंट का 24वां पार्ट। जिससे कि आपको मैं पहले बता दूं, ये बूस्टर सेशन शुरू करने से पहले आपको एक बात की इन्फॉर्मेशन दे दूं। अपनी यहाँ पे चल रही है लूसेंट, और लूसेंट में यहाँ पे चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ हेडिंग सहित। बिल्कुल शुरू के पेज से लेकर बिल्कुल एंड तक अपन करने वाले हैं पूरी लूसेंट को। आपने देख लिया होगा, बिल्कुल निचोड़ पढ़ रहे हैं। और अगर जो लूसेंट को कवर कर लेता तो उसका कोई भी एग्जाम हो, स्टेट वाइज, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, उसका क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाता है, ये आप जानते हो। तो आपके लिए यहाँ पर रिवीजन के लिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत बेनिफिट होने वाली है। और इसकी पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जब भी नीचे जाओगे इसके डिस्क्रिप्शन में देख लें, इसकी पीडीएफ की आपको लिंक मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज अपन पढ़ने वाले हिस्ट्री में, क्लास को देखते हैं। आज अपन पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। देखो अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, अपन आ चुके हैं उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य तक। ठीक है, यूरोपीय कंपनी, ठीक है, कहाँ से क्या आई है, इस प्रकार से अपन आज 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, थम्स अप करो। क्वेश्चन को अपन रेडी हो आंसर देने के लिए, थम्स अप करो मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो जूम करते जाऊंगा मैं, जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। चलो बताइए, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। पहले भाग पढ़ेंगे अपन उत्तरकालीन मुगल सम्राट। ठीक है, बताइए कौन सा आज कौन सा पेन का कलर यूज करें, बताओ कौन सा पेन यूज करें, जल्दी बताओ। ब्लैक या रेड? ब्लैक चलेगा क्या? ठीक है, ब्लैक ही करते हैं। देखो, बहादुर शाह प्रथम का पूर्व नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम का पूर्व नाम क्या था? बताइए, बहादुर शाह प्रथम का पूर्व नाम क्या था दोस्तों? मोहम्मद मुअज्जम। किसका नाम था? बहादुर प्रथम का पूर्व नाम क्या था? मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है, क्या था? मोहम्मद मुअज्जम इनका जो पूर्व नाम था बहादुर शाह का। ठीक है, बहादुर शाह का प्रथम शासनकाल कब तक था? बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इनका रहा था 1707 से लेकर 1772 ईस्वी तक। ठीक है, कब से कब तक रहा मेरे प्यारे भाइयों? 1707 से लेकर 1772 ईस्वी तक इनका क्या रहा? शासनकाल रहा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? थम्स अप करो। देखो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। आप देखते हो, आपके लिए रिवीजन के लिए है क्लास, बहुत बेनिफिट होने वाली है। और अगर जिसको रिवीजन नहीं करना है और आपको लिखना है तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उससे पढ़ते रहिए। बिल्कुल हेडिंग वाइज कर रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, देखो जो बहादुर शाह को किस नाम से पुकारा जाता था? बहादुर शाह का उपनाम क्या था? बहादुर शाह का उपनाम था शाह ए बेखरन। क्या नाम था मेरे प्यारे भाइयों? क्या नाम था? जल्दी बताइए, थम्स अप करो। शाह ए बेखबर। क्या नाम था? शाह ए बेखबर इसका नाम था। ठीक है, शाह ए बेखबर बहुत उपनाम था इसका। ठीक है, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? जो गुरु गोविंद सिंह थे ना, जो सिख गुरु थे ना, गुरु गोविंद सिंह, आपको पता है उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह जफर का। इसको जफर भी बोलते हैं। ठीक है, बहादुर शाह। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहां तक सबको समझ में आई? 4 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। देखो, जहांदार शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? जहांदार शाह का शासनकाल रहा है 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक। 1712 से लेके 1713 ईस्वी तक। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, मजा आ रहा कि नहीं? बोलो थम्स अप करो। रिवीजन में मजा आ रहा कि नहीं? देखो सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। जहांदार शाह है ना, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बोलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, चलो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जहांदर शाह को किस नाम से जाना जाता है? जहांदर शाह को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, जहांदर शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो लंपट मूर्ख। इसको लंपट मूर्ख बोलते थे। क्या बोलते थे? मूर्ख, लंपट मूर्ख। क्या? लंपट मूर्ख बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते दोस्तों? लंपट मूर्ख। देखो, फर्रुख हसियार का शासनकाल कब से कब तक रहा? फर्रुख हसियार का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक क्या रहा? फर्रुखार का शासनकाल रहा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई मेरे प्यारे भाइयों?
सैयद बंधुओं को किस नाम से जाना जाता था? सैयद, जो सैयद बंधु थे उनको किस नाम से जाना जाता था? किंग मेकर निर्माता, किंग मेकर निर्माता के नाम से उनको जाना जाता था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा जूम कर लूं क्या? नहीं दिख रहा होगा सही से, चलो जूम कर लेता हूं थोड़ा। अब सही दिख रहा है? बोलो, थम्स अप करो, सही दिख रहा है कि नहीं? बोलो, सैयद बंधुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो किंग मेकर निर्माता, किंग मेकर निर्माता के नाम से जाना जाता है। किसको? सैयद मेकर को। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, किंग मेकर। देखो मोहम्मद शाह को किस नाम, जो मोहम्मद शाह का उपनाम क्या था? मोहम्मद शाह का उपनाम क्या था मेरे भाइयों? रंगीला बादशाह। इससे ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि रंगीला बादशाह किसको बोला जाता था? तो मोहम्मद शाह को। ठीक है, किसको बोला जाता था? मोहम्मद शाह को। ठीक है, यहां तक सबको समझ में मेरे प्यारे भाइयों? मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? रंगीला बादशाह। ठीक है, नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1339 में। ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो नादिर शाह था इसने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी पर। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? आगे बढ़े क्या? देखो, नादिर शाह ने अपने साथ कौन सी प्रसिद्ध वस्तुएं ले गया था? जो नादिर शाह था वो अपने साथ क्या क्या लेके गया था? देख साला बहुत कमीना था। नादिर शाह अपने साथ कौन कौन सी प्रसिद्ध वस्तु ले गया था बताइए? तो देखो क्या क्या ले गया था। कोहिनूर हीरा, आपने सुना होगा कोहिनूर हीरा के बारे में, जो हीरा बड़ा प्रसिद्ध था, कोहिनूर हीरा। तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस, तो ये बिल्कुल याद रखना, कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताउस, ये ले गया था नादिर शाह यहाँ से। ठीक है, प्रसिद्ध वस्तुएं लेके चला गया था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन ये रहे, देखो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये तो अपन 3 दिन से पढ़ रहे हैं लगातार, ये तो तुमको याद होना ही चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर तो मुश्किल की बात है मेरे प्यारे भाइयों, समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो ना? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था बताइए? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईसा पूर्व में। कब हुआ मेरे प्यारे भाइयों? 1761 ईसा पूर्व में। ये तो आपको सबको याद होना चाहिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसके बीच हुआ था? जो पानीपत का तृतीय युद्ध था वो किस किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह के अब्बाली, मराठा और अहमद शाह। मराठा अपन ने कल पढ़ लिया ना, मराठा साम्राज्य को पूरा, एक एक क्वेश्चन पढ़े हैं मराठा शिवाजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सब पढ़ लिए। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? बोलो, थम्स अप करो, आगे बढ़े कि नहीं? देखो, ये था अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट भी यही था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? देखो 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनको अच्छे से याद रखना है आपको। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया? तो रंगून। कहाँ भेजा गया? रंगून में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? थम्स अप करो, थम्स अप करो मेरे प्यारे भाइयों, सबको समझ में आ रहा कि नहीं? अब चलते हैं भाग 2 पे और मुगलों से स्वतंत्र राज्य एवं संस्थापक पढ़ते हैं। भाई एक क्लास को लेते चलो, आपको आज अपनी लूसेंट खत्म होते ही आप कमेंट कर देना, कमेंट में ये लिख देना कि भैया ये इस चैप्टर का अपन रिवीजन करना है। तो लूसेंट में जैसे हिस्ट्री खत्म हुई तो आप बता देना कि भैया इस चैप्टर का रिवीजन करना, तो मैं उसको चला दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, आपके पीछे मैं खड़ा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बना के लाऊंगा कि जो आपको बाहर जा ही नहीं सकते हैं एग्जाम से। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। देखो अवध राज्य का संस्थापक कौन था? अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां था, शहादत खां। अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां। ठीक है, कौन था मेरे प्यारे भाइयों? शहादत खां। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? बताइए मेरे प्यारे भाइयों, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? किसी को पता है कि नहीं? नहीं होगा पता, मुझे पता। चलो अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। हैदराबाद की राज्य की स्थापना किसने की थी? निजाम उल मुल्क ने। किसने की थी? निजाम उल मुल्क ने। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, ये थोड़ा पेन चल गया, यहाँ पे मिटाते हैं इसको। तो किसने की थी मेरे प्यारे भाइयों? हैदराबाद की राज्य की स्थापना किसने की? बताइए, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? बताओ जल्दी से बताओ। निजाम उल मुल्क ने। किसने की थी? निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? बोलो, थम्स अप करो।
सबको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों, है ना? आगे बढ़ें क्या, बोलो आगे बढ़ें क्या? नहीं, जल्दी बताओ। बंगाल का संस्थापक कौन था? बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शीद कुली खां। कौन था दोस्तों? मुर्शीद कुली खां बंगाल का कौन था? ये संस्थापक था, मुर्शीद कुली खां। थोड़ा अच्छे से याद रखना, बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शीद कुली खां, ठीक है, कुली खां। देखो कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? कर्नाटक राज्य का संस्थापक था शहादतुल्ला खां। शहादतुल्ला खां। सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बिल्कुल देख लेना, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? शहादतुल्ला खां। कौन था? शहादतुल्ला खां, ठीक है। भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की? बताइए, भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की? चूरामन ए बदन सिंह ने। किसने की थी मेरे प्यारे भाइयों? चूरामन एवं बदन सिंह ने। चूरामन एवं बदन सिंह ने किस की थी? भरतपुर राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा कि नहीं? आगे बढ़े, बोलो थम्स अप करो, थम्स अप करो कि भैया हम जो भी क्लास अगली क्लास देखें आए तो पहले पिछली की पीडीएफ हम जरूर पढ़ के आएंगे, क्योंकि जैसे अपन, और ऐसा नहीं कि लूसेंट कहीं से ही पढ़ रहा है, जैसे बिल्कुल हेडिंग बाई हेडिंग पढ़ रहे हैं आपको जैसा कि पता है, तो भाई पहली क्लास को पहले जो अपन पिछली क्लास है उसको जरूर देख के आए दूसरी क्लास में, इसके बाद इसको लें। भाई याद करना है अपन को, मेन मकसद ये है कि अपना याद करना हो, याद करके अपन को एग्जाम में फंसाना है, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलो, रोहिलखंड का संस्थापक कौन था? रोहिलखंड का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे भाइयों? जल्दी से बताइए, रोहिलखंड का संस्थापक कौन था? रोहिलखंड का संस्थापक था अली मोहम्मद खां। कौन था मेरे प्यारे भाइयों? अली मोहम्मद खां। तो रोहिलखंड का ये कौन था? संस्थापक था। अब चलते हैं भाग 3 पर। रोहिलखंड तक हो चुके हैं, रोहिलखंड का संस्थापक था ये तो अपन ने पढ़ लिया कि अली मोहम्मद खां था। अब भाग 3 पर चलते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब हुआ था? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में वास्को ड गामा कब भारत पहुंचा था, ठीक है। इस प्रकार से आपके अपने क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं? तुम तो इतना बता दो कि भैया बहुत आनंद आ रहा है, बस इस फिर हमने जानी। एक बार इतना बोल दो कि भैया आनंद बहुत आ रहा है, बस फिर अपन ने जानी, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ जाएंगे ही नहीं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। बोलो कितनी बात समझ में आ रही मेरी? सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं? सुनो, वास्को ड गामा भारत कब पहुंचा था? वास्को ड गामा भारत कब पहुंचा था? तो 17 मई 1458 ईस्वी में। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 मई 1458 ईस्वी में, ठीक है। 17 मई 1458 ईस्वी में, ठीक है। कब पहुंचा था? 17 मई 1458 ईस्वी में, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं? कब पहुंचा था? 17 मई 1458 ईस्वी में। वास्को ड गामा भारत के किस स्थान पहुंचा था? कालीकट। ये बड़ा क्वेश्चन, यहाँ वास्को ड गामा से अक्सर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वास्को ड गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? कालीकट। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, देखो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नहीं? बोलो, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ तक समझ में आई? कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई? भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? क्या गुड क्वेश्चन। और कब हुई थी? ये बिल्कुल बार बार पूछा जाता क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ पे हुई थी? बताइए कहाँ पे हुई थी? तो वहाँ सूरत में हुई थी 1613 ईस्वी में। कब हुई थी? सूरत में हुई थी 1316 ईस्वी में। सूरत में 1316 ईस्वी में, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई? बोलो थम्स अप करो, जल्दी थम्स अप करो। कहाँ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कही थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ पर हुई थी? 1613 ईस्वी में, सूरत में। कहाँ पे? सूरत में, ठीक है। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था मेरे प्यारे भाइयों? कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ये कौन था? जहांगीर के दरबार में पहला आने वाला अंग्रेज था, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ तक सबको समझ में आई? थम्स अप करो। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी मेरे भाइयों? बताइए। अरे यार ये क्या हो जाता है बार बार, ठीक है। होते हैं कभी बोर्ड में ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा तो संभल के रखो, थोड़ा एडजस्ट करना आप लोग भी, मैं भी करूँगा कुछ, तुम भी करो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1764 ईस्वी में। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनको भाई लिख लो, पीडीएफ में दूंगा आपको, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की, ठीक है। चलो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, इसी पे यूट्यूब पे वीडियो पे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। कब हुई थी? 1664 ईस्वी में यहाँ पे इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में, कोचीन में, ठीक है, कोचीन में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। कब हुई थी? 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पे हो गई थी 1602 ईस्वी में, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में। कब हुई थी? 1616 ईस्वी में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये डच वाला और ये दोनों, ठीक है, इनको अच्छे से याद करना मेरे प्यारे भाई। आप देख सकते हो कितने मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई। और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक। तो आज की अपन लास्ट स्लाइड थी मेरे प्यारे भाइयों, 1749 से लेकर 1764 ईस्वी तक। तो आज अपन ने इसके बारे में जितने भी थे सब क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। इसके बाद अपन कह के नेक्स्ट क्लास में अपन और आगे के पढ़ने वाले हैं। आप आज अपन ने जो भारत काल निपटा दिया है, अब अगली क्लास में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो आप देख लेना। एक बार लूसेंट में जरूर पढ़ के आना, थ्योरी एक बार पढ़ के आना, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। थोड़ा थोड़ा पढ़े आना बस एक बार माइंड में। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को एग्जाम बूस्टर एसएससी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी क्लासें आपको मिलती रहें। ये आपकी क्लास को हर जो कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो भाई, लूसेंट तो हर एग्जाम में आती है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। सो थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।